करने का मौका देगी। अगर हम सोर्स मटेरियल फायर एंड ब्लड को देखें तो रेनिरा को अपना थ्रोन मिलने वाली है और सही में फायर एंड ब्लड के बुक्स में भी एमंड की मौत गॉडसाई के ऊपर होती है और उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि डेमन टारगेरियन होता है। बुक के हिसाब से डेमन और एमंड गॉडसाई के ऊपर मिलते हैं जो कि रिवरलैंड्स में एक लेक है। वहाँ डेमन और एमंड अपनी धूनी ड्रैगन्स पर मिलते हैं और जबरदस्त लड़ाई करते हैं। डेमन ये लड़ाई जीत जाता है अपनी तलवार से एमंड के खराब आंख के थ्रू, लेकिन इस जीत का भारी दाम भी चुकाना पड़ता है। दोनों ही डेमन और एमंड अपने ड्रैगन्स के साथ मर जाते हैं और उनकी लाश लेक के अंदर खो जाती है। लेकिन बाद में कुछ सालों के बाद एमंड की लाश मिलती है। एगॉन टेकिंग ड्रैगन स्टोन। जब रेनेरा ने किंग्स लैंडिंग को अपने कब्जे में ले लिया तब बेला ड्रैगन स्टोन पर ही रही। फिर एगॉन जो भी एसोस में था अपनी सेहत के लिए वहाँ पे ठीक हो रहा था और उसका प्लान था कि रेनेरा और एमंड एक दूसरे को खत्म कर दे और उसे फायदा उठाने का मौका मिले। लेकिन जब एगॉन की सेहत ठीक हुई तो उसने ड्रैगन स्टोन की तरफ का रास्ता पकड़ा। वहाँ जाके उसने टीम ब्लैक के लोगों को अपनी तरफ कर लिया और थ्रोन वापस लेने के लिए मदद मांगी। एगॉन ने बेला को एक बैटल चैलेंज किया। इस बैटल में उसने बेला के ड्रैगन को मार दिया लेकिन बेला की जान छोड़ दी और हमें ये सीन आने वाले हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 में देखने को मिल सकता है। ह्यू एंड अल्फ बिट्रे द ब्लैक्स। सीजन 2 में ह्यू हैमर और अल्फ वाइट को इंट्रोड्यूस किया गया जो किंग्स लैंडिंग में जंग के असर से परेशान स्मॉल फॉक में है। फायर एंड ब्लड में दोनों टारगेरियंस के अननोन बास्टर्ड हैं, लेकिन शो में उनके पेरेंटेज को ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से दिखाया गया और इसलिए वो वर्मिथॉर और सिल्वर विंग ड्रैगन्स को क्लेम कर सकते हैं। जैसे हाउस ऑफ द ड्रैगन दिखाता है, ह्यू, अल्फ, नेटल्स और एडम ऑफ फल को ड्रैगन सीड्स कहा जाता है। सब के सब बास्टर्ड है जिनके पास वेलेरियन खून है और जो रिनेरा के ड्रैगन राइडर्स हैं और उसके लिए बैटल ऑफ द गलेट में लड़े। लेकिन ह्यू और अल्फ फर्स्ट बैटल ऑफ टम्बलटोन के दौरान डिफेक्ट कर देते हैं, जहां शायद ह्यू की वाइफ फैमिली के साथ रह रही होती है।